जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे भविष्य भगवान के हाथ में है। ज्योतिषी भी बताते हैं भाग्य में बुरा ही लिखा है तो क्या ताउम्र बुरा ही भुगतना पड़ेगा। जो कुछ हमने पूर्व जन्मों में अच्छे बुरे कर्म किए उसके अनुसार पहले हमारा पारबद्ध लिखा गया, उसके बाद इस शरीर की रचना हुई। हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार भगवान ने हमारा भविष्य लिख दिया और भविष्य में वो सब लिखा जो हमें समय समय पर सुख दुख मिलना है। जीवन में कई बार कुछ ज्यादा समस्याएं आने पर हम ज्योतिष विद्या का सहारा लेते हैं और ज्योतिषी हमारी जन्म पत्रिका या हाथों की लकीरों के आधार पर हमें हमारा भूत वर्तमान और भविष्य बताते हैं। और कई बार कुछ ज्यादा ही ग्रह खराब होने पर या शत्रु राशि में होने पर या हाथों की लकीरें खंडित होने पर जीवन में घोर संकट परेशानी बताते हैं। शास्त्रों में कहा गया है बड़े भाग्य मानुष देह पावा। कहा गया है मानव देह पाना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि अनेक योनियों में एक मानव देह ही ऐसी होती है जिससे हम अपने पारबद्ध को बदल सकते हैं। प्रभु इतने दयालु हैं कि वे हमें हर जन्म में मौका देते हैं अपने कर्मों को सुधारने के लिए। पर क्या है कि हम लालच, काम, क्रोध, विषय विकारों की दलदल में फंसे रहते हैं और नए नए पाप कर्म करते रहते हैं। भगवान ने हमारा भविष्य लिख दिया कि हमें कब कब सुख या दुख मिलेगा, लेकिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या के वशीभूत होकर हम गलत कार्य करेंगे, दूसरों को धोखा देंगे, व्यभिचार करेंगे, ऐसा तो नहीं लिखा। ये तो भगवान ने विवेक दिया है। आपकी चॉइस है कि ईमानदारी से कार्य करना है या बेईमानी से, अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म। ऐसे ही आप प्रभु का नाम जपते हैं, दान पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, इसके प्रभाव से आप भगवान को प्राप्त करेंगे, कोई सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा तो कुंडली में नहीं लिखा होता। ये सब आपके वर्तमान के कर्मों पर आधारित है। ये मनुष्य देह पशु का देह नहीं है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हम केवल भोगेंगे। हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, ऐसे नाम जाप कर सकते हैं कि अपने पाप कर्म, अपने बुरे भाग्य को मिटा दें। अब आप दान पुण्य करते हैं, मूक जीव जंतुओं के लिए दाना पानी खाने की व्यवस्था करते हैं, दीन दुखियों की, किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तो आपके पुण्य बढ़ते चले जाते हैं। ये प्रभु के बनाए ब्रह्मांड की व्यवस्था है। आप जो भी कर्म करते हैं वह लौटकर देर सवेर आपको जरूर मिलता है। आपके दान पुण्य का फल आपको जरूर मिलता है। प्रभु नाम की इतनी ताकत है कि वह आपके जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर सकता है। मनुष्य जीवन मिला है, अच्छे कर्म करो ताकि हमारे बुरे पारबद्ध का नाश हो जाए। अगर प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जाप करोगे तो आपके ना जाने कितने पाप कर्म, कितने आने वाले कष्ट खत्म हो जाएंगे। जैसे कोई कष्ट 100% है तो प्रभु कृपा से 10% में ही छुटकारा हो जाता है। जैसे मान लो एक्सीडेंट होना है और पैर में ठोकर लगी तो वो भी एक्सीडेंट मान लिया जाएगा, थोड़ा सा अंगूठा फूटा और बच गए, प्रभु बोले हो गया, बड़ा एक्सीडेंट टल गया। भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। कई बार बुरा स्वप्न आया तो उतने से भी प्रभु आपको छुटकारा दे सकते हैं। अगर हमको कोई जोशी बता दे कि कुछ दिन बाद भारी संकट आने वाला है और वह संकट किस रूप में आएगा हम नहीं जानते, तो हम आज से ही डिस्टर्ब हो गए, हमारे पूर्व कर्म का कोई फल होगा और अब उसको भगवान ही मिटा सकते हैं, टाल सकते हैं, क्योंकि भगवान भरोसे उनकी शरण में रहने से सब ठीक हो जाता है। भगवान बड़े बड़े लेख को भी बदल सकते हैं। भगवान का आश्रय लो, नाम जपो, सत्संग करो, जो दुख कष्ट आए उसको सहते रहो। भगवान के भरोसे सब ठीक हो जाता है। भगवान बड़े बड़े लेख को भी बदल देते हैं। वे हमें हर जन्म में अच्छे कर्म करने का मौका देते हैं। हम उनका आश्रय लेकर उनका भजन करें, उनका नाम जाप करें, उनकी सेवा करें। अब आप चाहते हैं आपका जीवन सुखद हो जाए तो दूसरों को दुख कभी ना दें, तो तुम्हारा लिखा हुआ दुख भी मिट जाएगा। किसी के सुख को छीन कर स्वयं सुखी होना चाहोगे तो तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। किसी को दुखी देखकर उसको सुख प्रदान करने वाले सहयोगी बन गए तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। भगवान का नाम जाप करो, भगवान के आशीष रहो और अच्छे आचरण करो, दान पुण्य करो। जो तुम्हारे दुख दर्द हैं वो भगवान टाल देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो।
अगर आप 10 मिनट भी नाम जाप कर लेते हैं तो ये समझिए माया पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली आपने। नाम जाप का बहुत महत्व है। थोड़ा सा भी नाम जाप बहुत बड़ा काम करता है। आपके पूर्व पाप कर्मों को जलाकर राख कर देता है। जैसे आग का धर्म है, उसके संपर्क में जो चीज आती है उसे जला देती है, भस्म कर देती है। ऐसे ही नाम जाप का धर्म है, वह आपके पाप कर्म को जला देता है। थोड़ा सा भी नाम जाप आपका उद्धार कर देता है, आपके पारबध को बदल देता है, आपका लोक परलोक सुधार देता है, आपके दुखों को सुखों में बदल देता है। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव चाहते हैं, वो भी भगवान की शरण में जाने से, भगवान का आश्रय लेने से, भगवान नाम जाप से मिल जाता है। लेकिन ये नहीं कि एक तरफ भगवान का नाम जपो, पूजा पाठ करो, दूसरी तरफ अगर आपके मन कर्म वाणी से दूसरों को दुख पहुंच रहा है तो फिर आप बुरे कर्मों से दुखों से नहीं बच पाएंगे। आप दीन दुखियों की सेवा करते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, तो आपके पारबध में लिखे पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे और आपको जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम अच्छे कर्म के द्वारा पारबध को बदल सकते हैं। जब आप दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं तो प्रभु भी तुम्हें दुखी नहीं रहने देंगे। जब आप अपने कर्म संभाल लेते हो तो बुरा पारबध भी टल जाता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।